हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर मार्केट के प्रोडक्ट की हम अगर बात करें तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, मतलब जो कीटाणु है उसको मारने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, हमारी जो मेन आवाज आ रही है, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं कि क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। आई गेस आप सबको आवाज आ रही होगी। क्लॉटिंग मतलब खून को बंद करने का काम मार्केट के प्रोडक्ट नहीं करते हैं। पिगमेंटेशन मतलब दाग हटाने का काम मार्केट के प्रोडक्ट नहीं करते हैं। बॉडी में बहुत सारी को पूरी तरीके से भरने का काम मार्केट के प्रोडक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आई जिसका नाम हमने वुंड हीलिंग क्रीम रखा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो हमारा ये प्रोडक्ट लेकर आता है। अब जो ये वुंड हीलिंग क्रीम है जिसको आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे इसमें कैल्साइन, जसर, मतलब दारू, हल्दी, एलोवेरा, साल्ट, रेजिन, 3 तरीके के ऑयल डाले गए हैं, टी ट्री ऑयल, दारू हल्दी, देवदारू ऑयल, ऐसे बहुत सारे ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है। और इसलिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आई इसमें मंजिस्टा नाम का एक ऐसा हर्ब है जो आपको याद भाई डबल साउंड आ रहा है। हर्ब है हमारा मंजिस्टा। और ये स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा लोग भाई। जो जसद है इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज पे मैं आपको बात करूंगी। इसमें हमने जसद जो हर्ब है का यूज किया है। इसमें प्योर जिंक मिलता है, मतलब आप ये समझ लीजिए इसका जो जिंक होता है वो साइज में इतना अच्छा होता है कि बॉडी उसको बहुत ही आसान तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। ये एक आयुर्वेदिक मिनरल बेस्ड मेडिसिन आप कह सकते हैं जो हमें जिंक सप्लीमेंट देता है। जैसा आपको मैंने न्यूट्रीलाइज में भी बताया था, जब हमारी बॉडी में जिंक की मैं लॉग आउट होके लॉग इन हीलिंग प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता लोचा है। लग रहा है। इंसान को रोज 11 mg जिंक की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, खून को बंद करने का काम, क्लॉटिंग करने का काम करता है, और जो एक्सेस ब्लड जो आपका कटने से जो निकल गया है उसको भी रोकने में मदद करता है। तो जिंक जो है वो आपका जो पूरा जो हीलिंग प्रोसेस होता है, मतलब कहीं पे चोट लग गया, वहाँ की जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, उसको भी रिपेयर करता है, सूजन को भी कम करता है, जो टिश्यू डैमेज हो गए उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वो क्या है, आपको कोई कट लग गया, खून बह रहा है, खून बह रहा है मतलब वहाँ की जो नसें हैं वो भी डैमेज हो गई, तो नसों को भी अच्छा रखने में, बिल्ड करने में मदद करता है। तो कैल्साइन जो जसद है वो इस तरीके से काम करता है। घृत कुमारी जिसको हम एलोवेरा भी कहते हैं, एलोवेरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में हजारों सालों से यूज हो रहा है क्योंकि इसमें वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। आपके जख्मों को बंद भी करता है, जो एरिया है जख्म का उसको कम करता है, वहाँ पे जो टिश्यू जो एरिया डैमेज हो गया है उसको फिर से बनाने में मदद करता है। और जो खुले वुंड है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये एक मेडिसिन जैसा काम करता है। आपकी जो स्किन है उसको हीलिंग प्रोसेस को अच्छा रखने के लिए वहाँ पे कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम थोड़े बूढ़े होने लगा था हमारी स्किन जो होती है उसमें रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती है, क्यों? कोलाजन प्रोडक्शन जो होता है वो कम होने लगता है। तो जो इसमें एलोवेरा है वो आपकी कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, आपकी जो सेल्स डैमेज हुए उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। मतलब पूरे हीलिंग प्रोसेस में ये एलोवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बात करें, हमने इसमें एक बहुत सुपरस्टार हर्ब जो हमने डाला है वो है मंजिस्टा। बायोमेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल जर्नल में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल से मैंने कुछ पॉइंट्स लिया है। वो क्या है, सुश्रुत, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने आयुर्वेद का सुश्रुत संहिता लिखा है, वो एक स्कॉलर माने जाते थे आयुर्वेद में। उस टाइम पे उन्होंने सुश्रुत संहिता में एक चीज लिखी थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड वेसल होता है जिसमें खून जा रहा है वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट का जो जख्म होता है या कोई वुंड होता है वो अच्छे से भरता नहीं है और टाइम लगता है भरने में। तो मंजिस्टा क्या करता है, उसके वुंड के जो भरने के प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। और आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट का वुंड जल्दी भरता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। खून में जब शुगर ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होता है, तो उस इन्फेक्शन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है और स्किन को नॉर्मल करने में मदद करता है। आपको याद होगा हमने ब्लड प्योरीफायर में भी मंजिस्टा डाला था। क्यों ब्लड प्योरीफायर में मंजिस्टा इसलिए डाला था क्योंकि वो ब्लड प्योरीफायर जैसा भी काम करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, और अगर कोई दाग धब्बे है उसको भी लाइट करने में अच्छा करता है। तो अगर कोई दाग धब्बे है तो उसमें भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई पिंपल की वजह से या कोई एक्ने की वजह से कोई स्कार हो गया, आपने देखा होगा कभी किसी को पिंपल हो जाता है तो दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको भी कम करता है। कोई दाग धब्बे है उसको भी हटाने में मदद करता है। तो मंजिस्टा जो है एक सुपरस्टार हर्ब है
इसीलिए आयुर्वेद में बोला जाता है कि इट हैज रोपन प्रॉपर्टी, मतलब हीलिंग की प्रॉपर्टी मंजिष्ठा में पाई जाती है। तो हमारे इस प्रोडक्ट में सुपर साहब डाला गया। इसमें हमने 3 ऑयल का कॉम्बिनेशन भी डाला है, जिसमें करंज ऑयल, देवदारू ऑयल एंड टी ट्री ऑयल डाला गया है। करंज ऑयल हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है और इसमें भी हीलिंग की कैपेसिटी होती है, आपके जो जख्म है उसको जल्दी भरने में मदद करता है। देवदारू जो तेल है वो इन्फेक्शन से मदद करता है, एंटीसेप्टिक है, कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करता है, और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, अगर कुछ फंगस की वजह से कुछ इन्फेक्शन हुआ है देवदारू तेल उसमें भी काम करता है। टी ट्री ऑयल तो हमने बहुत सारी चीजों में देखा है, आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी आते हैं जिसमें टी ट्री ऑयल है। टी ट्री जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है, और 2013 के एक स्टडी के हिसाब से जो जख्म बैक्टीरिया की वजह से अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है उसको भी खत्म करने में टी ट्री ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे, इसमें और भी 2 इंपॉर्टेंट हर्ब हैं, दारू हल्दी, और जो आपने सुना होगा एक साल ट्री होती है, उसके ट्री के बगल में, पेड़ के बगल में गम जैसी एक चीज लटकने लगती है, उसको लिया जाता है जो रेजिन माना जाता है। दारू हल्दी के बहुत सारे प्रॉपर्टी है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और वायरल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है, दर्द को कम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किन को नरिश करता है। मार्केट का जब हम ऐसा बहुत सारा क्रीम लगाते हैं, कहीं पे कट गया है, चोट लग गया है, तो उसमें इतने हेवी केमिकल्स होते हैं कि आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। ये आपकी स्किन को नरिश करता है, उसको अच्छा रखता है, उसको पौष्टिक तत्व देता है, उसको अच्छा रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा कहीं पे चोट लग जाता है तो वहां पे जलन होने लगती है, साल ट्री का जो रेजिन है इसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है, तो उस जगह को शांत करता है, सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, उसमें मदद करता है। तो आपने देखा इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना वो अलग अलग 6 तरीकों से काम करता है। कैसे? जलन है, सूजन है, उसको कम करेगा, खून बह रहा है उसको रोक देगा, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करेगा, आपकी स्किन के रिपेयर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो आपका स्किन जल्दी रिपेयर होता है, और दाग धब्बों को भी हटाने में मदद करता है। अगर किसी के चेहरे पे दाग धब्बे है तो आप उस पे भी वुंड हीलिंग क्रीम लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें याद रखना है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए, वुंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। हम सबके घर में एज अ फर्स्ट एड किट ये प्रोडक्ट होना चाहिए। सुपरफिशियल अगर कोई इंजरी हुआ है, ऊपर से कोई चोट लगा है या जल गया है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के टाइम पे हाथों को अच्छे से धोएं, हाथ पे क्रीम लें, जख्म पे लगाएं, 8-8 घंटे पे रिपीट करें। कभी भी ट्यूब को डायरेक्टली अपने जख्म वुंड पे टच मत करवाइए। एक अच्छे हाइजीन को मेंटेन करना है, उस पर आप बैंडेज बांध सकते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आंखों से दूर रखना है, ज्यादा जल गया है तो डॉक्टर को दिखाएं। और डायबिटिक पेशेंट के वुंड को बहुत दिनों से लगा रहे हैं बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, डॉक्टर को दिखाइए, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें याद क्या रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जड़ी बूटियां तो बहुत सारी है, ऑयल भी बहुत सारे डाले गए, मेन जो याद रखना है मंजिष्ठा एक सुपरस्टार हर्ब है जो डायबिटिक पेशेंट के वुंड पे बहुत अच्छा काम करता है। बात करें अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, वुंड हीलिंग क्रीम के लिए इसीलिए बोला जाता है मंजिष्ठा का जादू करे वुंड पे काबू। अगला जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है ये। क्यों? चंपी ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मसाज के लिए बनाया गया। आज ये प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा माय फ्रेंड, क्योंकि आज जिसके ऊपर बहुत डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ, जो आज तक मैंने अपने 5 साल के करियर में बात नहीं किया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको एक डिफरेंट तरीके से बनाया गया। आयुर्वेद में मसाज को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, आज से नहीं हजारों सालों से बोला जाता है, एक टाइम टेस्टेड चीज है। अगर आप अपनी बॉडी पे मसाज करते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आपकी बॉडी को मसाज की भी जरूरत होती है। आप जब मसाज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून अच्छे से बॉडी के हर एक भाग में पहुंचता है, आपके मसल्स जो होते हैं वो टोन अप हो जाते हैं, मसल्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी जो नसें होती है ना वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि आपकी नसों पे हम जब मसाज करते हैं आपके जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन इंक्रीज हो जाता है, आपका मेंटल अलर्टनेस मतलब आप दिमाग से बहुत अलर्ट हो जाते हैं। और खासकर एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोडक्ट है वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप मसाज करते हैं आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स होता है वो आपके स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, आपकी स्किन को मुलायम करता है, स्मूथ करता है और उसमें ग्लो लेकर आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, आपकी स्टैमिना को बढ़ाता है और रात में आपको अच्छी नींद आती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपने देखा उनको हर दिन
दिन में 2-2 बार 3-3 बार मसाज किया जाता है और बच्चे उसके बाद बड़ी अच्छी नींद से सोते हैं। आप जब एक अच्छा मसाज लेते हैं ना तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आती है। इसीलिए बात करें ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है और आज नहीं पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है कि जो आपका ये मसाज का मार्केट है या जो ये स्पा का मार्केट है ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जब आपकी बॉडी खुद को रिजुवनेट कर पाती है। आपने बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, हर जगह आपको मसाज के आपको पार्लर दिख जाएंगे जहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग मार्केट आज ये देखा जा रहा है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, ये एक चंपी ऑयल को एक परफेक्ट आप ऑलराउंडर ऑयल कह सकते हैं जो आपकी बॉडी को ना रिजुवनेट तो करता ही है, आपकी बॉडी को क्लिंज करने का, साफ करने का भी काम करता है। ये एक ऐसा तेल है जिसको आप हेड टू टो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ऑयल के ऊपर कुछ खास बात है। क्या इस ऑयल को खास बनाता है उसके ऊपर 4 से 5 अभी मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी हर्ब डाले गए हैं ना, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें 10 ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं। बाला, कुल्ठा, कंटकारी, मंजिस्टा, ये सब रटने की जरूरत नहीं है आपको। तिल का तेल, त्वाक, तेज पत्र, ऐसी बहुत सारी 10 ऐसी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ जड़ी बूटियां पानी में घुलती हैं और कुछ जड़ी बूटियां ऑयल में घुलती हैं। तो इन जड़ी बूटियों को स्पेशली चूज किया गया है इस ऑयल के। मार्केट में जो ऑयल होते हैं उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां अलग अलग क्वांटिटी में डाला जाता है, उनका परफेक्ट एक डोज भी नहीं होता है, रिजल्ट भी गारंटी नहीं है कि आते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारी जड़ी बूटियों को चुनकर डाला गया है, तो केयरफुली चूजन हर्ब्स है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हमने तिल के तेल का ज्यादा यूज किया है। क्यों? तिल के तेल की जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, मतलब अंदर जाने की जो क्षमता है, वो ज्यादा देखी जाती है। तो आप अगर हल्का सा गर्म करके इस ऑयल से मसाज करते हैं तो अंदर जाने की क्षमता ज्यादा होती है। और हम इस ऑयल में हमने और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, जड़ी बूटियां डाली, तो सबकी खासियत को लेकर वो अंदर जाता है और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलता है। तीसरा बेनिफिट, जो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, ये बाल, खाल, गाल आप बॉडी में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मार्केट में आप जाते हैं, ये आपके बालों के लिए तेल है, ये आपके चेहरे के लिए तेल है और ये आपकी बॉडी के लिए तेल है। ये एक ऐसा ऑयल बनाया गया है जो आप कहीं पे भी बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर पे लाते हैं तो किसी भी चीज में आप मसाज में, हेयर ऑयल में, कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक यूएसपी जो आपको इस प्रोडक्ट का याद रखना है वो क्या है, इसको यूनिक टैल पाक विधि से बनाया गया है। माय डियर फ्रेंड, ये जो अभी आपको मैं प्रोसेस बताने जा रही हूँ ना, मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में टैल पाक विधि नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक प्रोसेस है। तो आज टैल पाक विधि को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और आपको मैं एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ, जब आप आज इस ऑयल की प्रोसेस को देखेंगे ना, ये कैसे बनता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इस ऑयल को लेकर। क्या है ये टैल पाक विधि? क्या है ये? भेषज कल्पना पे बेस्ड है। भेषज कल्पना को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, भेषज का मतलब होता है मेडिसिन या औषधि, जिसको हम हिंदी में औषधि भी कहते हैं, और कल्पना का मतलब होता है प्रिपरेशन। मतलब किसी मेडिसिन को बनाने का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम भेषज कल्पना बोलते हैं। उसी में एक तैल पाक विधि, एक उस पे एक प्रोसेस बोला जाता है जो एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे उसको पकाया जाता है। इसमें हम 3 चीजों का यूज करते हैं। पहला, जड़ी बूटियों के पेस्ट का। दूसरा, डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। और तीसरा, जड़ी बूटियों के तेल का, ऑयल का। इसका पहला प्रोसेस क्या है? पहले प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी जड़ी बूटियां हमने इसमें डाली हैं सबको पानी में बॉईल किया जाता है। आप देखते हैं जब आप किसी चीज को पानी में बॉईल करते हैं, थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ देते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। जब वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है वो होता है कॉथ, जिसको हम डिकॉक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारी पहली चीज तैयार हो गई, डिकॉक्शन। दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपने जड़ी बूटियों के हर्ब का पाउडर लेते हैं, उसको हम दूध के साथ मिक्स करते हैं। दूध के साथ मिक्स करने के बाद हमें एक पेस्ट मिल जाता है। इस पेस्ट को पोटली में कन्वर्ट किया जाता है, पोटली में बंद कर दिया जाता है। तो हमें पेस्ट मिल गया, हमें डिकॉक्शन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इस पोटली को हम अपने डिकॉक्शन के साथ मिलाते हैं और गरम तेल में उसको कुक किया जाता है। तब तक कुक किया जाता है इन तीनों चीजों को, तेल को, डिकॉक्शन को जो हमने वो पानी निकाला था, और तीसरा उस पोटली जिसमें जड़ी बूटियों का पेस्ट है। इनको तब तक कुक किया जाता है जब तक वो पानी उसका पूरा रिमूव ना हो जाए, उसमें से पानी निकल ना जाए।
और तब जो आपको मिलता है, तब मिलता है आपको आपका जो एलिमेंट्स वेलनेस का चंपी ऑयल है वो हमें तब मिलता है, जिसमें सारी जड़ी बूटियों के इंग्रेडिएंट्स की जो गुडनेस है वो हमें मिलती है। और मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें आपको ये सारी चीजें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनोवेटिव तरीका है जो एलिमेंट्स वेलनेस हमारे लिए लेकर आया है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसा फॉर्मूला प्रोसेस आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपकी मसल्स को स्ट्रांग रखता है, बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, इसको लगाइए, आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। आपके जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छा रखता है, तो अगर मांसपेशियों में स्टिफनेस है, मांसपेशियां बहुत कड़ी हो गई हैं, उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। बालों में डैंड्रफ है, इससे ऑयल लगाइए और उसके बाद आप अपना शैम्पू कर सकते हैं। तो अपना जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है बालों से डैंड्रफ खत्म कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है, इन्फेक्शन से लड़ता है। और आपकी स्किन में जब आप उसको रेगुलर आदत बनाइए, हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप इसको अपनी बॉडी से मसाज करते हैं ना, आपकी स्किन पे ग्लो रहेगा, आपकी स्किन पे एक चमक रहेगी, और इन्फेक्शन वगैरह जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है उससे बहुत हद तक आपको ये दूर रखता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी डाली गई है। तो इसको लगाना कैसे? हल्का सा गर्म करना है, बॉडी पे आप कहीं पे भी, सिर पे, फेस पे, कहीं पे भी आप उससे मसाज कर लीजिए। कहीं पे दर्द है, हल्के आप उसको थोड़ा सा प्रेशर डालकर थोड़ा उस एरिया पे मसाज कर लीजिए। लगाने के 30 से 60 मिनट के बाद नहा लेना है। साबुन का इस्तेमाल हो सके तो मत करिए। किसको देना है? जितने भी लोग मार्केट में आपको 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखों वाले दिखते हैं ना, आप सबको दे सकते हैं। मतलब आप सबको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 3 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं ना, सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 5000 करोड़ से भी बड़ा टर्नओवर इसका देखा जा रहा है, और हर साल इसका 20% से ज्यादा ग्रोथ देखा जा रहा है। आज इंडिया में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इंडियन को इसकी जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों को आज रिजुविनेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग मसाज या पार्लर सेंटर नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक मसाज का 2000 2500 वहां पे पे करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा है प्रोडक्ट जिसको आप घर बैठे अपनी बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं। क्या करना है, नहीं किस चीज पे ध्यान देना है? लगाने के बाद एसी में नहीं बैठना है, ज्यादा साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप हल्की सी लेयर अगर इसकी आपकी स्किन पे रहती है तो अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगर कहीं बाहर जाना है तो आप हल्के साबुन, ऑन एंड ऑन के कोई भी सोप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए है, नाक कान में ये तेल नहीं डालना है, तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। आंखों से दूर रखना है। लगाने के 30 से 60 मिनट के बाद आप नहा लीजिए। स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, स्किन सोराइसिस का इन्फेक्शन है स्किन पे, आपने देखा होगा स्किन सोराइसिस में बहुत गंदा इन्फेक्शन हो जाता है। एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, बाल जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, पैचेस बनने लगते हैं। और अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन वाली प्रॉब्लम है, जेनेटिक है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। उन सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये बोलकर नहीं देना है कि ये ले लो और उसको क्योर कर देगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एलोपेशिया, आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट किसी को क्लेम मत करिए कि ये इसको क्योर कर देगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, तेल पाक विधि से बनाया गया है, तिल के तेल का इस्तेमाल किया गया है। बाल, खाल, गाल, बॉडी में कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये था हमारा चंपी ऑयल। इस चंपी में है बड़े बड़े गुण। तो अभी इसमें नोवेल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हर एक प्रोडक्ट में हमने नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आयुष के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। आज हम ये ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करेंगे, बिकॉज 8 o'clock आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मोदी जी का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूंगी। वो क्या है? कल 10 बजे शार्प हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट